बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 4 पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है? जो कि एक कविता है। और हमारी इस कविता का क्या नाम है? हमारी कविता का नाम है कठपुतली। बच्चों, ये जो कठपुतली कविता है, इस कविता को लिखने वाले हमारे कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। हाँ बच्चों, यह जो कठपुतली नामक कविता आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे, यह भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखी गई है। बच्चों, भवानी प्रसाद मिश्र जी हिंदी साहित्य के बहुत ही महान साहित्यकार हुए हैं। बच्चों, इन्हें हम इनके गांधीवादी दर्शन के कारण जानते हैं, यानी कि इन्होंने जो अपने काव्य की रचना की है वो गांधीवादी दर्शन से प्रभावित होकर की है। बच्चों, इन्होंने अपनी कहानी में अपनी विषय वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि विषय वस्तु के मन की गहराई तक तो ये उतरे ही हैं और सामने वाले को इन्होंने प्रभावित भी किया है। जैसे कि आज आप जब इनकी कविता कठपुतली पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन्होंने कठपुतली की व्यथा को कितने सुंदर तरीके से शब्दों में पिरोया है, भावों को कितने अच्छे तरीके से व्यक्त किया है। हाँ बच्चों, यह इनकी कला ही है, यह इनकी कल्पनाशीलता ही है, सृजनात्मकता ही है कि ये छोटी छोटी कविताओं में बहुत बड़ी बड़ी बात कह देते हैं, मन के पूरे भावों को अभिव्यक्त कर देते हैं। बच्चों, आज आप मेरे साथ इनकी कविता कठपुतली पढ़ रहे हैं। बच्चों, क्या आप कठपुतली के बारे में जानते हैं कि यह कठपुतली क्या होती है? बच्चों, कठपुतली एक तरह का खेल होता है जो कि हमारे देश में बहुत ही अधिक प्रचलित है। और अगर बात हमारे राज्य की जाए, हमारे राज्य यानी कि राजस्थान की बात की जाए, तो यहाँ पर कठपुतली बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित खेल है। जगह जगह कठपुतली के खेल दिखाए जाते हैं। बच्चों, क्या आप लोगों ने देखे हैं कभी कठपुतली के खेल? अगर नहीं देखे हैं तो आप ध्यान दीजिए, जब कभी आप किसी पर्यटन स्थल पर जाएंगे तो वहाँ कठपुतली के खेल दिखाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। और आप लोग मेले में तो जाते ही हो, मेले में भी कठपुतली के खेल दिखाने वाले होते हैं। कठपुतली के खेल दिखाने वाले क्या करते हैं? कठपुतली के हाथ पैर अंगों का संचालन अपने हाथ में बांधे हुए, अपनी अंगुलियों में बांधे हुए धागों से करते हैं और बहुत प्यारे प्यारे नाटक भी दिखाते हैं। तो बच्चों, आज आप जो कविता पढ़ेंगे वह कठपुतली पर आधारित है। कठपुतली को दूसरा ही नचाता है। कठपुतली की खुद की कुछ इच्छा नहीं होती, खुद वह कुछ नहीं कर पाती है, उसको दूसरा व्यक्ति ही अपने इशारों पर नचाता है। तो बच्चों, आज आप मेरे साथ भवानी प्रसाद मिश्र की कविता कठपुतली पढ़ रहे हैं। मैं आपको यह कविता पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आपको इस कविता का एक छोटा सा परिचय दूंगी, जिसमें आप देखेंगे कि कवि ने इस कविता के माध्यम से क्या बतलाना चाहा है, किन भावों को व्यक्त किया है। तो बच्चों, चलते हैं अपनी कविता की तरफ। कठपुतली कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा रचित है। बच्चों, किसके द्वारा रचित है? भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा। अब आपको इस कविता के लेखक का नाम, कवि का नाम बहुत ही अच्छी तरह से याद हो गया है, क्योंकि हम इसको बार बार दोहरा रहे हैं। और बच्चों, कविता के कवि का नाम परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है, इसलिए आपके लिए याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों, यह भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा रचित हृदय स्पर्शी रचना है, यानी कि मन को छू लेने वाली रचना है। इस कविता में कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया गया है। बच्चों, इसमें क्या बताया गया है? कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया गया है, यानी कठपुतली के मन में भी बहुत सारे भाव होते हैं, वो दूसरों के इशारों पर नाचती है, लेकिन मन के अंदर तो सबके ही भाव होते हैं। ऐसे ही कठपुतलियों के मन में भी कुछ न कुछ भाव या विचार चलते रहते हैं। कवि ने इस कविता में कठपुतलियों के इन विचारों को ही बताया है। वो पराधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से जीना चाहती हैं। कवि ने अपनी कविता के माध्यम से यह बताया है कि पराधीन जीवन किसी को भी अच्छा नहीं लगता।
कोई भी व्यक्ति किसी के इशारों पर नहीं चलना चाहता है। सबको स्वतंत्रता अच्छी लगती है, सबको अपने मनमानी मनमर्जी करना बहुत अच्छा लगता है, मन के मुताबिक चलना बहुत अच्छा लगता है। तो इस पाठ में कवि ने कठपुतलियों के मन की बात बताई है, मन की व्यथा बताई है कि वे भी दूसरों के इशारों पर चलते चलते बहुत अधिक परेशान हो गई हैं। अब वो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, इस पराधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हैं। बच्चों, स्वतंत्रता सबको ही प्यारी होती है। स्वतंत्रता के बारे में एक खास बात यह है बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्त करना बहुत आसान है, स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करना बहुत सरल है और स्वतंत्र होने की सोचना भी बहुत आसान है। लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है वह है स्वतंत्र होने के बाद अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना, अच्छी तरह से जीवन यापन करना। तो बच्चों, आज आप मेरे साथ भवानी प्रसाद मिश्र की कविता कठपुतली पढ़ेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं, देखते हैं कविता में कवि ने हमें क्या बताया है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। बच्चों, आपको चित्र में यह कठपुतली दिख रही है ना, यह कठपुतली है, वो सजी धजी खड़ी हुई है और एक व्यक्ति की उंगलियां हैं जिनमें धागे हैं। उन धागों ने कठपुतली के हाथ पैरों को जकड़ रखा है और उंगलियों के इशारे पर कठपुतलियों को नचाते हैं। तो बच्चों, ये जो कठपुतली है एक दिन परेशान हो जाती है। क्यों परेशान हो जाती है? क्योंकि इसे कोई व्यक्ति अपने इशारों पर नचा रहा है। तो इशारों पर नाचते नाचते एक दिन परेशान हो जाती है, बहुत गुस्सा आता है, गुस्से से उबल जाती है, यानी कि अत्यंत क्रोधित हो जाती है, मन में क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाती है और बोलती है, क्या बोलती है देखिए, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, यानी कि जिन धागों से मुझे नचाया जा रहा है, जिन धागों ने मुझे बांध रखा है, वो धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो, यानी कि इन धागों को अब तोड़ दो। मैं इन धागों से बंधकर जीवन नहीं जीना चाहती, इन धागों से पराधीन नहीं रहना चाहती, इन धागों को तोड़ दो, हटा दो। क्यों हटा दो? मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। पाँवों पर छोड़ दो का मतलब है आत्मनिर्भर होने से। तो बच्चों, कठपुतली यह कह रही है कि ये जो धागे जो मुझे नचा रहे हैं, मेरे हाथ पैरों को जिन्होंने जकड़ रखा है, उन धागों को तोड़ दो और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो, क्योंकि मैं आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी इच्छा के मुताबिक जीना चाहती हूँ, स्वतंत्र रूप से जीना चाहती हूँ। मैं बहुत ही अधिक परेशान हो गई हूँ इन धागों से, नाचते नाचते, दूसरे लोगों के इशारों से चलते चलते। बच्चों, कठपुतली के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है और वह विद्रोह क्यों करती है? क्योंकि वह स्वतंत्र रहना चाहती है, आत्मनिर्भर बनना चाहती है। देखते हैं आगे क्या होता है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए। बच्चों, जब यह कठपुतली विद्रोह की बात करती है, विद्रोह की बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, विचार बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी इन बातों को सुनकर जो उसकी जैसी बहुत सारी कठपुतलियाँ थी, वो क्या बोली? सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, यानी कि उसकी बातों को सुनकर, आत्मनिर्भर बनने वाली बात सुनकर जो दूसरी कठपुतलियाँ थी वो क्या बोली? हाँ भाई, सही कह रही है तुम कठपुतली सही कह रही हो, हमारे ये जो धागे आगे पीछे लगे हुए हैं, अब इन्हें तोड़ देना चाहिए, ये धागे हट जाने चाहिए, अब हम आत्मनिर्भर बन जाएं। बहुत दिन हुए। और क्या कह रही हैं कठपुतलियाँ कि बहुत दिन हो गए, हम दूसरों के इशारों पर ही नाच रहे हैं, हमें अपने मन के छंद छुए, यानी हमें बहुत अधिक समय हो गया है, हमने अपने
मन की बात है, मन की पुकार है, वह नहीं सुनी है। यानी कि हम जो अपने मन से करना चाहते हैं वह नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें धागों ने जकड़ रखा है, हम धागों से बंधे हुए हैं। मगर फिर जो मगर शब्द आया है वह एक अलग भाव को बता रहा है। यानी कि क्या बता रहा है? पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यानी कि जब दूसरी कठपुतलियाँ विद्रोह के लिए तैयार हो जाती हैं, तभी जो पहली कठपुतली होती है वह सोचने लगती है। यानी कि उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं। विचारों में क्या होता है? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो कठपुतली यह सोचती है कि मेरे मन में यह कैसी इच्छा जग गई है, यानी मेरे मन में ये कैसे भाव उत्पन्न हो गए हैं। मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ और मेरी इस बात को सुनकर ये जो और दूसरी कठपुतलियाँ हैं वो भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। तो उसके मन में और अन्य जो कठपुतलियाँ हैं उनकी बातों को सुनकर बहुत अधिक विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं। क्यों उत्पन्न होने लग जाते हैं? क्योंकि बच्चों, जब बात अकेले की होती है तब फैसला लेना बहुत आसान होता है, हम कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन जब पूरे समाज या समुदाय की बात होती है तो फैसला लेना बहुत कठिन होता है। क्योंकि जो नेतृत्व करता होता है, नेता होता है, उसके मन में यह डर रहता है कि मान लो कि मैं कोई फैसला कर लूँ इनके लिए, इनको मैं स्वतंत्र करा दूँ, स्वतंत्रता की लड़ाई में हम भाग ले लें, इनको स्वतंत्रता भी मिल जाए, लेकिन स्वतंत्र होकर भी ये खुश ना रहें, अपनी स्वतंत्रता को कायम नहीं रख पाए। हो सकता है इसके विपरीत कुछ बहुत ही बुरा हो। ऐसे करके वो जो पहली कठपुतली थी उसके मन में बहुत सारे विचार आने लगे। क्यों आने लगे? क्योंकि अब दूसरी कठपुतलियाँ अपनी जिम्मेदारी उसको दे देती है और दूसरों की जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ा कार्य होता है। इसलिए जो पहली कठपुतली है उसके मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। तो बच्चों, अब हम एक बार वापस इस कविता के बारे में जानेंगे। देखिए क्या है इस कविता में। कविता बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। देखिए इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। यानी कठपुतलियों के मन में स्वतंत्र होने की भावना पैदा हो गई है। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। यानी उनके सामने क्या है? बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। कैसी चुनौतियां हैं? जो कि उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने के मार्ग में आएंगी। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी सभी कठपुतलियाँ उसकी जो बात है वह सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। तो बच्चों, ये जो सारी बात है यही आपकी कविता में बताई गई है और बच्चों सही भी है। स्वतंत्र रहना किसे बुरा लगता है? सब स्वतंत्र ही रहना चाहते हैं। जब कठपुतली खुद की बात आती है, खुद को स्वतंत्र करने की बात आती है तो वह तैयार है। लेकिन जब उस पर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ जाती है तो उसे लगता है कि अब उससे जो भी फैसला लेना है वह सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके अकेले की बात नहीं है, अब बहुत सारी कठपुतलियों की बात है। उसे लगता है कि स्वतंत्रता के बारे में सोचना बहुत आसान है, स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करना भी सरल है, स्वतंत्रता पा लेना भी सरल हो सकता है। लेकिन कठिन क्या है? जो स्वतंत्रता हमने प्राप्त की है हम उस स्वतंत्रता को बनाए रखें। इसलिए वह कठपुतली सोच समझकर कदम उठाना बहुत ज़रूरी समझती है। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 4 कठपुतली नामक कविता पढ़ी, जिसमें आपने कठपुतली के मनोभावों को देखा, जाना कि कठपुतली के मन में किस तरह के विचार उत्पन्न
उत्पन्न होते हैं। बच्चों, आपको यह कविता बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। बच्चों, इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।